मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का क्या नाम है? जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है उसका क्या नाम होता है? उसका है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो ईईजी है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क में, ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसका पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया? मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसको बदला नहीं जा, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता? वो है मस्तिष्क। शरीर में किस अंग को पुनर्निर्माण की क्षमता बिल्कुल कम हो? शरीर के कौन सा अंग है जिसकी अगर उसको कहीं चोट लग जाए तो वो उसका घाव आना, उसका ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है? वो कौन सा है? वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आकाश से बचाता है? वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, मान लो ये आपका ब्रेन है, दिमाग है, मस्तिष्क है। ठीक है, ये आपकी बाहर वाली स्किन है। ठीक है, बाहर वाला फेस है, इसके बीच में क्या होता है? ये- इसके बीच में एक लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ताकि अगर बाहर से, अगर यहाँ से अगर कोई चोट लगे तो अंदर मस्तिष्क को कुछ ना हो। ठीक है, अ, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल गैस कांड था वो, उसमें किसका रिसाव हुआ था? उसका था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको C2H3NO के नाम से जाना जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है और प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? वो डायोप्टर है। ठीक है, क्या है? डायोप्टर। आंखों में कौन सी ग्रंथि आंसू पैदा करती है? आंखों में कौन सी ग्रंथि आंसू पैदा करती है? वो लैक्रीमल है। जब भी हम आंखें दान करते हैं तो हम आंखों का कौन सा हिस्सा दान करते हैं? वो है कॉर्निया। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? वो है कैंसर। किस कारण से पानी से भरी बाल्टी कम गहरी दिखती है? जो पानी से भरी बाल्टी होती है वो कम गहरी कैसे दिखती है? जैसे मान लो ये पानी से भरी बाल्टी है। ठीक है, ये पानी है। ठीक है, और ये जो उसका तल है ना, ये ऊपर दिखता है। ठीक है, इतना यहाँ दिखेगा। ये क्यों दिखता है? ये इस कारण से दिखता है कि प्रकाश के अपरिवर्तन, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। किस कारण से पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है? क्या कारण है कि जो पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है? वो है प्रकाश का अपरिवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। अ, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। निकट दृष्टि दोष। ठीक है, कनकेव लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग किया था? उसके लिए कनकेव लेंस का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना जो निकट दृष्टि दोष, ये क्या होता है? इसको मायोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो निकट की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें नहीं साफ दिखाई देती। ठीक है, इसको मायोपिया भी कहते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, दूरदृष्टि, ये क्वेश्चन नंबर 17। दूर दृष्टि रोग को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया? जो दूर दृष्टि रोग होता है इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का, वो ऐसे होता है। ठीक है, दूर दृष्टि रोग को दूर करने के लिए किस लोग उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये अ, ठीक है, दूर दृष्टि रोग में क्या होता है? हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि रोग को। एक अशव, ठीक है, एक अशव शक्ति कितने वाट के बराबर? एक अशव शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अब पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। अ, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? वो है मैग्नीशियम। कौन सी गैस का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं? वो है ऑक्सीजन और हीलियम है। कैंसर का अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। किस दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के पीछे देखने के लिए किया जाता है? वो है उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा होता है उत्तल दर्पण? वो होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? वो ऐसा होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा की इकाई क्या है? वो है जूल। सूर्य पर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? वो होती है नाभिकीय संलयन से। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं जिसको। ठीक है,
रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो रेक्टिफायर होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करने करंट को करने के लिए किया जाता है। जो एसी का मतलब है अल्टरनेट करंट, डीसी का है डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो हमारे घरों में करंट होती है वो कौन सी होती है? जो घर के जो अप्लाइंसेज हैं इनको इनको कौन सी करंट दी जाती है? डीसी दी जाती है। ठीक है, फैन हो गया, जैसे कूलर हो गया, फ़ोन हो गया, ये डीसी करंट पे काम करते हैं। ठीक है, जो खंबे से जो करंट आती है वो एसी है। ठीक है, और जो ये होते हैं जैसे मोबाइल का चार्जर है। ठीक है, जो इसमें करंट दी जाती है, मोबाइल का चार्जर क्या करता है, जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ी होती है? वो है टेफ्लॉन। ठीक है, नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ी होती है? टेफ्लॉन की। ठीक है, अ, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? वो कैरोटीन के कारण होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? वो है कन्वेक्स लेंस। डायनेमो किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिगरेट में किस गैस का प्रयोग होता है? सिगरेट होती है उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन का होता है। ठीक है, सिगरेट में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन का होता है। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम होता है वो। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 46% होती है। मनुष्य के शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा बनाया जाता है? जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें यूरिया किस अंग द्वारा बनाया जाता है? वो है लीवर होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? जो एल्यूमिनियम है इसका निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम की ओर क्या है, यहाँ से एल्यूमिनियम मिलता है, उसको बॉक्साइट कहते हैं। लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? लोहे का निष्कर्षण होता है हेमाटाइट से। ठीक है, लोहा किससे प्राप्त होता है? हेमाटाइट की ओर होती है जो, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, फ्यूज़ की तार किससे बनी होती है? जो फ्यूज़ की तार होती है वो किससे बनी होती है? सीसा और टीन से बनी होती है। ठीक है, किस कारण से लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है? वो है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको। किस गैस को मार्श गैस कहते हैं? ठीक है, मार्श है यहाँ पे, मार्स नहीं है, मार्श गैस कहते हैं। मीथेन CH4 है जिसका। ठीक है, मनुष्य की आंख के कितने भाग में प्रतिबिंब बनता है? कि मनुष्य की आंख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है? वो है रेटिना। गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करती है? जो गाड़ियों की हाइड्रोलिक ब्रेक होती है वो किस पे काम करती है? वो पास्कल के नियम पे काम करती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है होमोसेपियंस। ठीक है, किस यंत्र का प्रयोग करके दूध की शुद्धता को मापा जाता है? वो है लैक्टोमीटर। रेगिस्तान में मरीचिका का जिसको मिराज कहते हैं बनना किस सिद्धांत पर होता है? जो रेगिस्तान में क्या होता है कि जो हमें क्या होता है, जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमें क्या होता है, दूर पानी दिखाई देता है रोड पे। ठीक है, मगर वो पानी नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो मिराज होता है। वो कैसे बनता है? वो बनता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो बनता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करती है? जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है, जिसको हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत हीरे हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हीरे का चमकना है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? वो है सिल्वर। ठीक है, जो करंट है जो सबसे अच्छी उसके लिए कौन सी धातु मानी गई है? वो है सिल्वर। ठीक है, चांदी। किस यंत्र का उपयोग करके वायु में व्यापक आर्द्रता मापी जाती है? वो कौन सी, जो वायु में ह्यूमिडिटी होती है, जो वो होता है मॉइस्चर होता है, वो किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडल में दाब मापा जाता है? जो वायुमंडल में प्रेशर होता है वो के द्वारा मापा जाता है? वो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर की रीडिंग जल्दी गिरती है तो इस किसका संकेत है? अगर बैरोमीटर की रीडिंग जल्दी गिरती है तो वो किसका संकेत है? वो है आंधी तूफान आने का। ठीक है, यदि बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे कम होती है तो वो किसका संकेत है? वर्षा होने का। यदि बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर उठती है तो ये किसका संकेत है? दिन साफ रहने का। यदि बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे कम होती है तो ये किसका संकेत है? वर्षा होने का। लोहे की सुई पानी के ऊपर किस वजह से तैरती है? वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन बोलते हैं। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? मतलब
स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन से प्रकाश की सबसे ज़्यादा होती है? बैंगनी के रंग की, ठीक है, जिसको हम वायलेट लाइट, वायलेट कलर बोलते हैं, ठीक है। किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है? वो कौन सा रंग है जिसका प्रकाश प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे कम होती है? वो रेड कलर है, ठीक है। लाल कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और वायलेट कलर की सबसे ज़्यादा सबसे कम वेवलेंथ होती है। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा है इसका मूल मात्रक क्या है? एम्पीयर, मतलब विद्युत करंट की जो है एसआई यूनिट वो क्या है? एम्पियर है। वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती हैं? जो वर्षा की बूंदें हैं वो किस कारण से गोल होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन की वजह से। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सूर्य कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है, यहाँ तो 499 सेकेंड। चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड। प्रकाश की चाल वायु तथा निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल वायु तथा वैक्यूम में कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। बाहरी जल का रासायनिक सूत्र नाम क्या है? जो बाहरी जल है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? उसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड और D2O होता है। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता रहता है? वो तेल के पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है इसलिए। स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? वो है कैल्शियम कार्बोनेट। पीतल ब्रास किसकी मिश्रित धातु है? तांबा और जिंक की। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? वो संवेग संरक्षण, थर्ड न्यूटन के थर्ड लॉ पे। द प्रेशर का एक मात्र प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का एक ऐसा एक यूनिट क्या है? वो है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। कपड़े में जंग का धब्बा हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का। अ, किस गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है? वो किया जाता है एस्टिलीन, ऑक्सीजन का। किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है? वो है अवतल अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का मतलब कनकेव मिरर का, ठीक है। कनकेव मिरर ऐसा होता है। हीरे और ग्रेफाइट किसके दो रूप हैं? जो हीरा और ग्रेफाइट है ये किसके दो रूप हैं? कार्बन के। विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करती है? जो विद्युत मोटर है ये किसको किस में परिवर्तित करती है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा यंत्र है जो रासायनिक मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है? वो है बैटरी। किसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं? किसको भविष्य का ईंधन कहते हैं? वो कहते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। सिंबल इसका H है, एटॉमिक नंबर 1 है। मानव शरीर में हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में हार्मोन का मुख्य कारण क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। पुरानी चट्टानों की आयु का आंकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? जो पुरानी चट्टानें होती हैं इनकी आयु का आंकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा, ठीक है। एल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो होता है मस्तिष्क। नाभिकीय विखंडन में किसने प्रयोग होता है? नाभिकीय विखंडन में किसका किसका प्रयोग होता है? ठीक है, वो होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है जो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? ये यूरेनियम होता है, उसको न्यूट्रॉन से हिट करवाया जाता है, ठीक है। और इसमें रिएक्शन कौन सी होती है? वो होती है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जो द्रव अवस्था में धातु पाई जाती है वो कौन सी है? वो पारा है, जिसको हम मरकरी कहते हैं। परमाणु के तीन मौलिक कण कौन से हैं? परमाणु के तीन मौलिक कण कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? वो टेस्ला है। सबसे हल्का धातु कौन सा है? वो लिथियम है। हम्म, गुब्बारा गुब्बारा तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वो हीलियम। कितनी डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? वो 4 डिग्री पे। ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वो ल्यूमेन है। क्रिया के विपरीत प्रक्रिया का होना किसका नियम है? ठीक है, वो है न्यूटन के थर्ड लॉ का। फॉर वो क्या था? वो फॉर एवरी एक्शन इक्वल देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ था। दूध दूध में से क्रीम निकालना किस सिद्धांत पर आधारित? दूध में से क्रीम निकलती है, वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रित बल पे, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रित धातु है? वो लोहा, निकेल और क्रोमियम की मिश्रित धातु है।
ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? ठीक है, ज्योति तीव्रता की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? कैंडला है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? जो साउंड होती है उसकी सबसे अधिक जो स्पीड होती है वो किस में होती है? वो ठोस में होती है। ठीक है, साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल किस में करती है? ठोस में करती है। ठीक है, सॉलिड में। ऊष्मा का एक ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? वो क्या है? जूल है। जूल की अस्थाई कठोरता का क्या कारण है? जल की अस्थाई कठोरता का क्या कारण है? जल अस्थायी रूप से कठोर क्यों होता है? वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। किस नियम के कारण बंदूक चलाने वाले को पीछे की तरफ झटका लगता है? ठीक है, वो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण लगता है। एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? वो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती है? वो गुरुत्वाकर्षण बल है। जब बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर होता है? वो होता है कुल आयतन का 1/10 भाग। ठीक है, द ठीक है, 10वां हिस्सा।